बरस की थी और कॉल डिटेल के अनुसार ये बताया गया कि उसका 3 सालों से बातचीत होता था। अच्छा। तो यानी 11 वर्ष की उम्र से ही इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अच्छा। ये एक शक के दायरे में। दूसरा बात कि कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और जो 3-4 लड़के थे, निश्चित कारण है उसको कहीं ना कहीं इनकाउंटर की धमकी दी गई हो और उसे प्रतीत हो गया हो, जो गोल्डन दास हो उसे ऐसा लगा हो कि पुलिस इनकाउंटर कर देगी। इस कारण अंदर से काफी दबाव देकर काफी उसको निश्चित तौर पे उसके निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि जय भीम वाला जय श्री राम बोलने लगे तो कुछ तो सवाल उठता है अंदर की आप निर्भया हत्याकांड हुई थी इसी तरह से, वो क्यों? वो स्वर्ण जाति की थी इसलिए बहुत बड़ा बवाल उठा, कैंडल मार्च निकला। आज रूपा के लिए कहाँ कैंडल मार्च निकल रहा है? 2-3 दिन के बाद नहीं ये बात आई कि गोल्डन दास के साथ ऐसा हुआ, मेडिकल रिपोर्ट है। उससे पहले क्या किया कि उनके मुंह पर काला पट्टी, क्या वो मोटरसाइकिल चोर था कि आपने उसका चेहरा ढका था? पूरे उनके साथ 16 गो भी थे। नहीं काला आंदोलनकारी को आप काला पट्टी बांध के घुमाएंगे? ये अपमानित किया गया आंदोलनकारियों को, लोकतंत्र की हत्या की गई है। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। देखिए कि अभी हम पटना में मौजूद हैं और पटना में इसलिए मौजूद हैं कि देखिए कि जिस दिन से यानी गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है रूपा हत्याकांड में, रूपा को न्याय जब दिलाने गए थे उस दिन 18/8/2024 को, जिस दिन से गिरफ्तारी हुई, पूरे बिहार से लेकर पूरे देश में यही मांग हो रही है कि गोल्डन दास की रिहाई की जाए। आज हमारे साथ देखिए कि नागरिक राजनीतिक मोर्चा के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र सर। इनसे मैं मिलाने की कोशिश करता हूं इनके द्वारा क्या बात रखी जाती है गोल्डन दास के प्रति और उस बहन के प्रति जो बहन को हत्या करके, उनके साथ निर्मम हत्या करके, उनके साथ जिस प्रकार से उनके स्तन को काटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट में कई बार चाकू घोंपा गया, उसके प्रति इनका क्या विचार है? सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम सबको। सबसे पहले रूपा हत्याकांड को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये एक ऐसा घृणित कार्य था जो किसी ने किया और इसको बड़े क्रूर तरीके से पुलिस ने इसे दबाने का काम किया। दबाने का काम कर रहा है जी पुलिस प्रशासन? जी। कैसे कर रहा है कि दबाने का? पोती की काम हो रही है। प्रशासन तो गिरफ्तार किया सर, फिर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया सर। वही मेडिकल रिपोर्ट की ही बात मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे केस में कोई ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तो वो कह रहा कि प्रेमी था, वो उठा के ले गया, तो वो मर्डर क्यों किया? मर्डर क्यों किया? अगर वो प्रेमी था तो उसके बाकी अंगों को छिन्न भिन्न क्यों किया? और अगर वो ऐसा किया तो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका अंग भंग करने वाला कौन व्यक्ति है? मेडिकल में तो बता रहा है कि 2-3 जगह खरोच है खाली सर, उस प्रकार का घटना नहीं हुआ। मतलब बाकी चीजें जो दिखाई गई थी या लोगों को बता वो झूठ थी। अब तो मेडिकल तो वही बतला रही है। तो मेडिकल रिपोर्ट भी बदले जाते हैं, ये बात तो पता है ना। शासन प्रशासन अगर चाहे तो वो भी बदल जाती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लगातार आप मीडिया, आप लोग झूठ बोल रहे हैं यानी कि, या उसकी माँ गलत बोल रही है, या जो तस्वीरें दिखाई गई वो गलत बोल रहा है, और सत्य का एकमात्र ठेका पुलिस ने ले रखा है और मेडिकल रिपोर्ट ने ले रखा है। मेडिकल रिपोर्ट हो या कोई भी रिपोर्ट हो, वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाता है जब उसमें कोई कमी या खोट रह जाती है। आप देख लीजिए, उनके रिपोर्ट में कहा गया है कि वो जो हत्यारा था वो उसका प्रेमी था। लड़की की उम्र 14 वर्ष थी, उसका 45 से 46 था सर। 46 था, चलो वो भी संभव है। वो 14 वर्ष की थी और कॉल डिटेल के अनुसार ये बताया गया कि उसका 3 सालों से बातचीत होता था। अच्छा। तो यानी 11 वर्ष की उम्र से ही इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अच्छा। ये एक शक के दायरे में। दूसरा बात कि कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और जो 3-4 लड़के थे उन्होंने ये कुकृत्य किया कि इसने किया, ये बारे में अभी कोई स्पष्ट लकीर नहीं खींची जा सकी है। और जिस तरह से उपद्रवियों को खदेड़ कर पीटा गया, और जो गोल्डन दास का मामला है अभी आपने जिक्र किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्डन दास की रिहाई की जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गोल्डन दास की गिरफ्तारी किन चीजों के कारण हुई? आप देखिएगा उस प्रशासन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भगदड़ मचाने का काम किए हैं,
गलत तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ पेश आए हैं। अच्छा, वो जो बयान दिलवा रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी को भयभीत करके ये बयान दिलवाया जा रहा है? जो आदमी इतना चिल्लाता हो, जो इतना पुलिस प्रशासन के सामने बोलता हो, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो इसका निश्चित कारण है उसको कहीं ना कहीं इनकाउंटर की धमकी दी गई हो और उसे प्रतीत हो गया हो, जो गोल्डन दास हो उसे ऐसा लगा हो कि पुलिस इनकाउंटर कर देगी, इस कारण अंदर से काफी दबाव देकर काफी उसको निश्चित तौर पे उसके बुलवाया गया। निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि जय भीम वाला जय श्री राम बोलने लगे तो कुछ तो सवाल उठता है अंदर की बात है तो कुछ और वो भी पुलिस प्रशासन के अंडर कस्टडी में अगर कोई बयान देता है तो वो तो आप जानते हैं कि पुलिस कोई भी वो बकरी को भी कह देगी कि शेर बोलो तो वो बोलेगा, और शेर को भी कहेगा तो वो कान पकड़ के कहेगा कि मैं बकरी हूँ। लेकिन बात जब कोर्ट में आएगी तब पता चलेगा कि ये सच है गलत। इसको सत्य मानना बड़ी भारी बेवकूफ़ी होगी। कई लोग गोल्डन दास पे सवाल उठा रहे हैं कि गोल्डन दास पूरे अम्बेडकरवादी का नाक कटा दिए माफी मांगकर। नहीं, देखिए, मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि ऐसा ना सोचिए, वो दबाव में दिया गया बयान था। मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुभव बता रहा है, बाकी समझना आपका काम है। आप भी जब आंदोलन करेंगे और 20 लोग आप देखे होंगे उस वीडियो में, एक आता है रिवॉल्वर ऐसे टान के कि देखा उन्हें मार दिल के, कपार फाड़ दिल के एगो महिला के, वो नाटक करने का क्या जरूरत था? पुलिस प्रशासन का ये बिहेवियर होता है कि पुलिस का नॉल चढ़ाते हुए बोले कि एक का माथा फोड़ दिया है, वो वीडियो के सामने आके बोलता है। ये पूरा नाटक रचा गया था और उसको इनकाउंटर का धमकी दिया गया, वो डर के मारे ये बयान दिया। मुझे ऐसा लगता है अब ये कोर्ट में बात साबित होगी। रही बात गोल्डन दास की, गोल्डन दास की ये कमी है कि क्या कमी है? हाँ, वो माफी मांगा, जिस परिस्थितियों में भी माफी मांगा वो गलत था, और उसको इस बात का आकलन करना चाहिए था। जो इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लोगों को उत्तेजित कर देते हैं, आप जिस तरह का भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पे कोई आम व्यक्ति भी आपके साथ लड़ झगड़ जाएगा। और पुलिस प्रशासन तो जहाँ 200 300 400 कंपनियां गिरी हुई हैं, पुलिस प्रशासन है, वहाँ आप इस तरह से भड़काऊ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेगा, और उसका परिणाम होगा कि आपके साथ कोई कार्रवाई होगी तो उससे जितने भी बहुजन विचार के लोग हैं उन पर ये कार्रवाई होगी और वो डर जाएंगे। मैं ये बात पर्सनली लेवल पे भी गोल्डन दास को मैंने बताया था कि आपके वीरता, पहले भी बताया था कि आपके वीरता से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि समाज आपके साथ कितनी वीरता के साथ रहता है। आज कहाँ है समाज? कहाँ आंदोलन हो रहे हैं? कहीं ना कहीं गोल्डन दास तो विश्वास किए होंगे कि हम अगर जेल जाते हैं तो हमारा समाज पीछे से लड़ेगा। नहीं, गोल्डन दास तो मुझे लगता है कि तलवार के धार पे काम कर रहे थे। वो जहाँ भी मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है बहुत उत्तेजनापूर्ण था। वो तरीका नहीं होता है प्रशासन से बात करने का। गुस्सा अलग चीज है, प्रशासन कहीं कहीं उसी का बदला क्या ले रहा है सर? नहीं, अब क्या ले रहा है तो आप समझने की बात है। जो लोग भी राजनीतिक वीडियो देखते हैं या घटनाओं को आकलन करते हैं तो उनको तो समझ में आता होगा कि क्या चीज़ें हैं। मैं गोल्डन दास के बारे में, गोल्डन दास ने गलत किया है और गलत करते आ रहे थे, जिसका परिणाम हुआ ये जो घटना हुई ये होना था। इतने बड़े सिस्टम से आप अकेले जाके चिल्ला के गाली बककर नहीं लड़ सकते। बाबा साहब, लड़ाई गलत था सर कि उसका कदम तरीका गलत था, शुरू से गलत था और उस दिन भी गलत था। लड़ाई तो उचित है, अगर वो सवाल उठाता है तो वो उचित है। आप तरीका क्या उठाते हैं इस पर निर्भर करता है। शैली दूसरा होना चाहिए, शैली दूसरा होना चाहिए। आप जैसे मैं बात करूं तो बात गुस्सा मुझे भी आता है। उसका एक बात मुझे अच्छी लगती है कि आपकी माँ बहनों के साथ अगर बलात्कार किया होता तो आप किस तरह से बोलते हैं। ये एक अच्छी बात है, एक तरीके की बात है। लेकिन इसका मतलब आपको ये अधिकार नहीं दे दिया जाता है कि पुलिस को आप जूता मारिए, पुलिस को आप माने रंडीबाज कहिए, जुआबाज कहिए, दारूबाज कहिए। ये इल्जाम पे तो फिर साबित करना पड़ेगा। आप ये जो बोल रहे हैं, बोलबे करते हैं कि हम पूरा सबूत के साथ जहाँ जाते हैं, कहते हैं ना, कहना अलग चीज है तो आप साबित करें। ये सब बातें देखिए कोई मजाक नहीं है। आंदोलन एक गंभीर विषय होता है। गंभीर विषय मतलब आप सरकार से लड़ रहे होते हैं, और सरकार जो कि संप्रभु होती है वो किसी की बात नहीं मानती है। वो सिर्फ डरती है तो इस बात से कि अगर हमारी जनता नाराज हो जाएगी तो मुझे अगले बार वो बदल देगी।
इस हथियार का प्रयोग करना होता है, उनको डिफेम करना होता है, उन्हें बदनाम करना होता है। बदनामी के डर से प्रशासन जो है वो कार्रवाई करते हैं। आपके डराने से वो डरने वाले नहीं है। आपके पास कितने राइफल थे, कितने कट्टे थे? उनके पास 200 राइफल थे। आप लड़ जाइएगा, आप जुबान से लड़ जाइएगा, यानी आप शहीद होने जा रहे हैं और बाकी लोगों को जा रहे हैं शहीद कराने के लिए, बाकी लोगों को शहीद कराने के लिए जा रहे तो और क्या कर रहे हैं? जिस तरह की आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं, मान लीजिए सुनने में आया कि गांव में घुस के मान लीजिए तोड़ फोड़ किया गया, मुझे उसका कोई वीडियो नजर नहीं आया। हैं। लोगों ने सिर्फ टूटा हुआ बिखरा हुआ सामान दिखाया। वहाँ के कुछ समाज के द्वारा यह आरोप भी है कि गोल्डन दास कई घरों में घुस के जबरन सोना चांदी पैसा लूटे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि उनका बाद का वीडियो है, लेकिन लूटपाट करते हुए कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत ना है। तो फिर कैसे हो सकता है बाद में भी गिरा के वो दिखा रहे हो कि देखिए FIR भी हो चुका है सर। नहीं, वैसे झूठी गवाहियां और झूठे केसेस होते हैं। अब सवाल है, ये सारा कुकृत्य इसलिए किया गया कि रूपा हत्याकांड जो विभत्स था उसको दबाने के लिए, और उसी को दबाने के लिए मीडिया, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया कलकत्ता के डॉक्टर के साथ हो रहे बलात्कार को ज्यादा फोकस करती है, जबकि उससे भी खराब घटना, चूंकि ये दलित की बेटी थी इसलिए आपने इसको दबाने का प्रयास किया। पक्षपात किया जा रहा था, निश्चित तौर पे पक्षपात किया जा रहा था। माने इसे जाति को देखकर इस पर करता। ये कोई नई बात है? ये कोई नई बात है? अच्छा, आप जो है किसी को फांसी चढ़ा देते, आप उसका जाति देख लीजिए कौन जाति है। आप निर्भया हत्याकांड हुई थी इसी तरह से, वो क्यों? वो स्वर्ण जाति की थी इसलिए बहुत बड़ा बवाल उठा, कैंडल मार्च निकला। आज रूपा के लिए कहाँ कैंडल मार्च निकल रहा है? 2 दिन 3 दिन के बाद नहीं ये बात आई कि गोल्डन दास के साथ ऐसा हुआ, मेडिकल रिपोर्ट है। उससे पहले क्या किया? कहीं ना कहीं ये तो नहीं है सर कि रूपा हत्याकांड मामला को दबाने के लिए गोल्डन दास को गोल्डन दास एक इतर मामला है। गोल्डन दास ने जो किया और करते आ रहे थे वो गलत था, और जो पुलिस ने उनके साथ जो ये नाटक करवाया है वो भी गलत नाटक है, नाटक करवाया है जो ये गलत है। और आप डरा के इस तरह से कान पकड़वाइएगा, वो हम समझ सकते हैं कि आपने कौन कौन सा टॉर्चर किया होगा गोल्डन दास और उसके साथ। आप देखिए ना, ये वीडियो तो है स्पष्ट कि उनके मुंह पर काला पट्टी, क्या वो मोटरसाइकिल चोर था कि आपने उसका चेहरा ढका था? पूरे उनके साथ 16 गो भी थे। नहीं, काला आंदोलनकारी को आप काला पट्टी बांध के घुमाएंगे? ये अपमानित किया गया आंदोलनकारी को, लोकतंत्र की हत्या की गई है। अम्बेडकरवादियों की अपमान है। नहीं, अम्बेडकरवादियों की नहीं, बात लोकतंत्र की है। अच्छा, लोकतंत्र में विरोध करने का और सवाल करने का हमारा अधिकार है, जिसको कुचलने का प्रयास पुलिस ने किया। और आंदोलनकारियों के साथ जो सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए था उसने नहीं किया, बल्कि गलत तरीके के साथ उनके पेश आकर उनको गलत साबित करने का प्रयास करेगा। ये मेरा इल्जाम है। चलिए, एक सवाल और है सर कि आप वीडियो भी देखे होंगे कि उस दिन 18/8/2024 को भीड़ भी देखे होंगे, कितना भीड़ था, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं भी उतना भीड़ होते हुए भी नज़र नहीं आ रहा था पहले से। जब हंगामा हुई उसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन मौजूद कैसे हो गए तुरंत? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मुझसे क्यों खुलवा रहे हैं? मैं तो इस साजिश में शामिल नहीं था। मैं जो घटना हुई है उसका विश्लेषण करते हुए मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। इसका कैसे देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह रूपा हत्याकांड को लीपापोती करने का और बदलने का, नेचर ऑफ केस बदलने का काम किया जा रहा है, जिसको मेरी मांग है कि इसे सीबीआई से जांच कराया जाए। सीबीआई जांच निश्चय, और नहीं तो न्यायिक जांच करा दिया जाए। न्यायाधीशों का एक पैनल बुला के जांच किया जाए कि इस तरह की घटनाएं हुई है। 3 घटनाएं हो गई। एक तो विभत्स तरीके से हत्या, ऊपर से प्रेम प्रसंग का मामला, ऊपर से लूटपाट का मामला और आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला। 3 बातें, 3 एंगल निकल के आई है, तो इसकी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र, पुलिस और हत्या जो हुई है वो समाज सबके साथ अन्याय होगा। अगर पुलिस अच्छी है तो जांच में साफ आ जाएगी। ये तो वही बात होगी कि ना खाता ना बही, जो हम कहे वही सही। पुलिस जो कर रही है उसी को आप मान ले रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं सर, मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए। मेडिकल बोर्ड तो अब तो उस लाश का क्या क्या कर दिया होगा वो बात की बात है। आप पहले ये देखिए कि न्यायिक जांच में ये तय की जाएगी कि हत्या का कारण क्या है, और जो घटना हुई है उसके साथ, रूपा के साथ जो
गलत जो तरीके से हत्या की गई है, उसके शरीर को छिन्न भिन्न किया गया, उसका उद्देश्य क्या? सबका एक उद्देश्य होता है, मोटिव होता है। वो मोटिव पता चले, जनता को पता चलना चाहिए और जनता को ये बताना होगा। चलिए, तो देखें कि तमाम अपने माध्यम से तमाम प्रतिक्रिया आप लोग के समक्ष रखने का काम किए, और बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है इसमें, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।